नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका चौधरी। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड आपका टॉपिक शारीरिक विकास। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले तो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि आपको 3 अवस्थाओं के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले तरह तरह के परिवर्तनों के बारे में हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको इस पे सारे टॉपिक को अलग अलग वीडियो मिलेगा। जैसे अभी शारीरिक विकास का मैंने बनाया है, इसी तरह आपका मानसिक विकास बनेगा, इसी तरह आपका सांवेगिक विकास बनेगा और इसी तरह से आपका सामाजिक विकास भी बनेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शैशवावस्था में शारीरिक विकास। देखिए ये टॉपिक है आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास। इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं भार, क्योंकि बच्चा अगर पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका वेट किया जाता है। तो बच्चा जो पैदा होता है उसको 2.5 से 3 किलो का बच्चा है तो उसको नॉर्मल मानते हैं हम लोग। अगर 2.5 किलो से कम है तो उसको प्री मैच्योर बेबी बोला जाता है, और अगर 2.5 से 3 किलो के बीच में है तो वो सबसे परफेक्ट बच्चा है। देखिए जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है वो बालिका से अधिक होता है। ठीक है, शैशवावस्था में क्या होगा, बालक का भार जो होगा वो बालिका के भार से अधिक होगा। जन्म के समय बालक का भार लगभग 15 पाउंड के आसपास होगा और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड के आसपास होगा। पहले 6 माह में शिशु का भार जो है वो दुगनी तेजी से बढ़ता है। अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने का होने तक वो 6 किलो का हो जाएगा। जितना पैदा हुआ रहेगा 6 महीने में उसका डबल हो जाएगा और 1 साल के अंत तक उसका ट्रिपल हो जाएगा। अगर 1 साल का बच्चा है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, बच्चा लगभग 9 से 10 किलो का होगा। क्लियर है? बच्चा अगर आपका 3 किलो का पैदा हुआ है तो वो 6 महीने का होने तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 महीने तक होने तक? 6 किलो का हो जाएगा और 1 साल पहुंचने तक 3 गुना, मतलब आपका 9 से 10 किलो के आसपास हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी लंबाई। शैशवावस्था का समय कितने से कितने का बताया गया था? जन्म से 6 वर्ष तक का समय बताया गया था। तो आप लोग दिमाग में वही जन्म से 6 वर्ष तक के बालक को मान के चलेंगे। तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए लंबाई, शैशवावस्था के 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चे का विकास क्या होता है, जन्म लेने के 3 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है बच्चा। उसके बाद हाइट धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन जन्म से 3 वर्ष तक उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर, 67 से लेकर 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक होता है और 6 वर्ष तक का लगभग आपका 60 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर के बीच होता है बच्चा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले ये चीज याद रख लीजिए कि बच्चा जितना सेंटीमीटर का पैदा होगा, अगर लड़की हुई तो लड़की की हाइट जो होती है लड़के की हाइट से कम होती है। देखिए लंबाई, शैशवावस्था के 3 वर्ष तक बच्चों का विकास जो होता है अत्यंत तीव्र गति से होता है। लड़कों की जो हाइट होती है वो लड़कियों की हाइट से ज्यादा होती है। लड़की अगर होगी, अगर जैसे आपने माना कि 50 सेंटीमीटर का आपका लड़का है, लड़का अगर 50 सेंटीमीटर का है तो लड़की की हाइट जो होगी वो लड़के की हाइट से कम होगी। लड़की की हाइट जो होगी वो 45 सेंटीमीटर ही रहेगी, या 1-2 इंच या जितना भी हो। मोस्टली आप बस इतना जानते रहिए कि लड़के की हाइट ज्यादा रहेगी और लड़की की हाइट थोड़ी कम रहेगी। किसमें? शैशवावस्था में। देखिए आगे हम देखते हैं उसके मस्तिष्क का विकास। ठीक है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। आप लोग बच्चों को देखते होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर क्या होता है, बड़ा दिखता है। उसके शरीर की कंपेयर में आप देखते होंगे शरीर के अंग छोटे छोटे दिखते होंगे, पर उसका सिर वाला जो एरिया होता है वो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। तो वही बोला है कि नवजात शिशु की सिर की जो लंबाई होती है
वो उसके पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। स्टार्टिंग में क्या होगा बालक का? पहले 2 वर्ष में उसके सिर का बहुत तेजी से विकास होगा। क्लियर है इतना? देखिए अब हम बात करते हैं हड्डियों की। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 270 होती है। आप बोलोगे हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या अलग होती है। अभी आपको 270 मिलेगा, अभी आप बाल्यावस्था में जाओगे तो हड्डियों की संख्या और बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जाम में आया कि नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा 270 लगा के आएंगे नवजात शिशु का, आप कभी भी 206 लगा के नहीं आएंगे। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों की सहायता से बनी होती है और इस एज के बालकों को हमें इससे रिलेटेड चीजें देनी चाहिए। शैशवावस्था का बालक है तो हमें उसको कैल्शियम से रिलेटेड चीजें देनी चाहिए। जैसे बच्चों को दूध ज्यादा दिया जाता है ना, क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है, इसलिए उनको दूध ज्यादा दिया जाता है जिससे उनका हड्डियों का ग्रोथ अच्छे से हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। देखिए बच्चा छोटा रहेगा, शैशवावस्था के बालक को मांसपेशियों का भार कितना रहेगा? शरीर के भार के कुल 23% होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगे जो होती हैं वो 1.5 गुनी हो जाती हैं। स्टार्टिंग के 2 वर्षों में क्या होता है बताया गया ना, बालक का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, तो जो उसकी भुजाएं हैं वो जितना पैदा हुआ होगा उसकी कंपेयर में 2 गुना बढ़ जाती हैं और उसके जो पैर होते हैं वो उसके 1.5 गुना बढ़ जाते हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक की आयु में मांसपेशियों में क्या होता है? लचीलापन होता है। 6ठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जन्म के समय बच्चों के दांत नहीं होते हैं। बच्चों के दांत लगभग कब से आते हैं? 6ठे माह से। तो वही दिया हुआ है, 6ठे माह से दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? नीचे के। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले कौन से दांत निकलेंगे? नीचे के दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। 1 वर्ष तक के बालक के मुंह में आप देखते होंगे 8 दांत निकल जाते हैं मोस्टली। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। बच्चा अगर 4 वर्ष का हो गया है तो उसके दूध के सभी दांत निकल गए होंगे, ऐसा आप मान सकते हो। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, ये आपको बता दिया गया। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर जो होता है शरीर के कंपेयर में बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन की स्थिरता आती जाती है। देखिए ये भी कभी कभी आपको आया, देखिए नवजात शिशु का धड़कन जो होती है वो 140 बार धड़कती है। बड़े लोगों में, किशोरों में आप कितना है? 72 है प्रति मिनट, और इसमें शैशवावस्था में आपका 140 प्रति मिनट। क्लियर है? यस मैम।